स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री पर। और हम अपने नाउन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है, ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। SR कैंपस की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। रामबाग पे जो नक्षत्रपाल जी का आवास है वहाँ पर मंडे से क्लासेस शुरू हो रही है, मंडे से बैच शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं वो मंडे 8 बजे SR कैंपस पहुँच सकते हैं रामबाग। ठीक है भाई। तो प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे, प्रोनाउन सीरीज में हमने पढ़ लिया था पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट पार्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगला पार्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना। तो अगर हम किसी चीज की ओर संकेत करते हैं, किसी चीज की ओर इशारा करते हैं, वो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तहत करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 शब्द आते हैं भाई। पहला शब्द है दिस, दूसरा शब्द है दैट, तीसरा शब्द है दीज, चौथा शब्द है दोज। 4 शब्द आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। 4 शब्द हैं। आप सभी को इनका बेसिक मतलब पता होगा भाई। दिस का मतलब क्या होता है? सिंगुलर होता है। दिस क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। और ये नियर की वस्तु के लिए होता है, जो पास की चीज है। सपोज करो कोई चीज है पास में रखी है, अब ये मोबाइल है मेरे सामने पास में है, तो दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। तो नजदीक की वस्तु के लिए और एक वचन के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। कोई नजदीक की चीज है और एक वचन है तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दैट भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये दूर की वस्तुओं के लिए होता है। अगर दूर की वस्तु को इशारा करना है, ठीक है। अगर कोई पास की वस्तु है तो दिस इज। अगर कोई दूर की वस्तु है, सपोज करो बहुत दूर एक कार खड़ी है, तो दूर की वस्तु बतानी है तो दैट इज अ कार। दैट क्या बताता है? दूरी बताता है। दिस और दैट दोनों सिंगुलर है। और दूरी बताने के लिए नजदीक के लिए क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। दूर के लिए क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अगर बहुवचन की बात करूं तो दिस का बहुवचन क्या हो जाता है? दीज। इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। और ये नजदीक, नियर के लिए, ठीक है। इसी प्रकार दोज जो है, दोज भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये फार के, ठीक है। अगर कोई नजदीक की वस्तु है और एक वचन है तो दिस आएगा। अगर नजदीक की वस्तु है और बहुत सारी है, अगर कोई नजदीक की बहुत सारी वस्तु है तो दीज आएगा। अगर कोई नजदीक की वस्तु है सिंगुलर है तो दैट आएगा। सॉरी, अगर कोई दूर की वस्तु है और सिंगुलर है तो दैट आएगा। अगर दूर की वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं तो दोज आएगा, ठीक है। तो दूरी बताने के लिए भी हम दिस और दैट में सिर्फ यही डिफरेंस है, दोनों इशारा करने के लिए यूज करते हैं। दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए। दीज बहुत सारी वस्तु जो नजदीक है, दोज बहुत सारी वस्तु जो दूर है। अब ये दिस और दैट दिखने में तो बहुत आसान लगते हैं भाई, लेकिन एग्जाम में पक्का घुमाते हैं। एग्जाम में अगर एग्जाम वाला चाहे तो 100% बच्चे इसमें बेवकूफ बनाए जा सकते हैं। देखो, वैसे तो सिंपल सिंपल एग्जांपल बनते हैं कि दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। इसका मतलब क्या है? कोई नजदीक की वस्तु है, कोई कार है वो नजदीक खड़ी है। अगर मैं बोलूं दैट इज अ कार, तो इसका मतलब क्या है? कार दूर खड़ी है, नजदीक कार जो है दूर खड़ी है, दोनों सिंगुलर है। अगर मैं बोलूं दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स, तो इसका मतलब क्या है? पेन्स हैं, नजदीक रखे हुए हैं तो ये मेरे पेन है। अब पेन थोड़ा दूर रखे हुए हैं, बहुत सारे पेन है और दूर रखे हुए हैं, तो क्या लिखूंगा? दोज आर माई पेन्स, ठीक है। इन्हें जरा ध्यान से देखो। कोई कार है नजदीक खड़ी है तो मैं बोलूंगा दिस इज माई कार, नजदीक की वस्तु। कोई कार है, एक कार है और थोड़ा दूर है तो मैं बोलूंगा दैट इज अ कार, ठीक है। सपोज करो ये पेन है बहुत सारे, अब ये बहुवचन हो गया और नजदीक है तो क्या आएगा? दीज आर माई पेन्स। अब सपोज करो ये माई पेन्स है, ठीक है, लेकिन दूर रखे हुए हैं, बहुत सारे पेन है दूर रखे हुए हैं, तो दोज आर माई पेन्स, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक यूज है। अब एग्जाम में कैसे देगा? एग्जाम में आपको बेवकूफ बना देगा। एग्जाम में कैसे बेवकूफ बनाएगा जरा देखिए। हाँ भाई, तो दिस और दैट जो है दिखने में कितने आसान लग रहे हैं, बहुत आसान लग रहे हैं। दिस का मतलब नजदीक की चीज, दैट का मतलब दूर की चीज। लेकिन जब एग्जामिनर घुमाएगा तब देखना किस तरीके से घुमाएगा। 2 क्वेश्चन है आपके सामने, देखो। पहला क्वेश्चन, एजुकेशन, शिक्षा और क्राइम एक दूसरे के दुश्मन है, आर एनिमीज।
पहली बात तो ये एनिमी नहीं आएगा, एनिमीज आएगा, पहली एरर तो यही होगी, क्योंकि दो हैं तो दुश्मन है, एनिमीज आएगा, ठीक है। एजुकेशन एंड क्राइम आर एनिमीज, एजुकेशन और क्राइम क्या है, दुश्मन है। वी मस्ट इनहेंस दिस, हमें इसे बढ़ाना चाहिए, टू स्टॉप दैट, उसे रोकने के लिए, ठीक है भाई। ये दिस और दैट लगा रखे हैं, इनहेंस दिस और दैट। सेंटेंस कैसे शुरू होता है, एजुकेशन एंड क्राइम आर एनिमीज, वी मस्ट, फिर यहां पे आए इनहेंस दिस टू स्टॉप दैट, हमें क्या करना चाहिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, एजुकेशन और क्राइम एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। हमें एक चीज को बढ़ाना चाहिए, किसको बढ़ाना चाहिए, किसे रोकने के लिए, तो हमें एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, किसे रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए। हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन और क्राइम एक दूसरे के दुश्मन है, हमें एक चीज को बढ़ाना चाहिए, किसे बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, और एक चीज को कम करना, रोकने के लिए किसे को रोकना है, क्राइम को रोकना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, क्राइम को रोकना है। अब दिस और दैट का मतलब क्या है, दिस का मतलब है बता रहा है, दिस एजुकेशन या क्राइम में से किसी को बता रहा है, दैट किसे बता रहा है, एजुकेशन या क्राइम में से किसी को बता रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, दिस का मतलब क्या होता है, नजदीक की चीज। दिस का मतलब क्या होता है, अगर इस सेंटेंस को मैं देखूं, ये सेंटेंस यहां से खत्म हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो दिस के नजदीक क्या आ रहा है भाई, क्राइम। तो ये दिस किसे पॉइंट कर रहा है, क्राइम को, और दैट दूर की चीज, दूर की चीज क्या है, एजुकेशन है, ये दूर की चीज एजुकेशन है। तो अब देखो इसका अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, एजुकेशन एंड क्राइम आर एनिमीज, वी मस्ट एनहेंस दिस। दिस का मतलब हमें इसे बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन और क्राइम क्या, एजुकेशन और क्राइम क्या है, एनिमीज है। अब हमें किसे बढ़ाना चाहिए, दिस का मतलब नजदीक की चीज, नजदीक की चीज क्या है, दिस के क्राइम है, तो हमें क्राइम को बढ़ाना चाहिए, किसे रोकने के लिए, दैट को, दूर की चीज एजुकेशन, एजुकेशन दैट की चीज होगी, ठीक है। तो हमें इसे बढ़ाना चाहिए, क्राइम को, और एजुकेशन को रोकना चाहिए। तो अर्थ का अनर्थ हो गया या नहीं, तो दिस और दैट जो है गलत चीजों को संकेत कर रहे हैं, तो ये वाक्य गलत है। अगर इस सेंटेंस को मैं करूं ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, और ये डी पार्ट, नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है भाई, ये दिस दैट तो हम बदल नहीं सकते, ए पार्ट में एरर है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्राइम को तो करना पड़ेगा, दैट दूर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा भाई, क्राइम को लेके जाओ यहाँ पे, क्राइम दैट दूर की चीज, क्राइम, और एंड एजुकेशन, क्राइम एंड एजुकेशन। अब देखो, अब वाक्य का सही अर्थ निकलेगा, अब सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, वो अनर्थ नहीं होगा। क्राइम एंड एजुकेशन आर एनिमीज, क्राइम और एजुकेशन क्या है, दुश्मन है। वी मस्ट इनहेंस दिस, हमें एजुकेशन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, किसे रोकने के लिए, टू स्टॉप दैट, क्राइम को रोकने के लिए। एजुकेशन पास में है, क्राइम दूर में है, समझ आएगा। अब ये देखो, दो सब्जेक्ट है, एक तो पॉवर्टी, एक तो ये पॉवर्टी, एक नाउन ये है, दूसरा नाउन क्या है, पॉपुलेशन, दूसरा नाउन है पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दिस है और दैट है, ठीक है। तो दिस के नजदीक कौन सा है, पॉपुलेशन है, दिस मतलब पॉपुलेशन को संकेत कर रहा है, और दैट का मतलब पॉवर्टी को ये संकेत कर रहा है, दूर की चीज को संकेत कर रहा है, समझ आ गया। तो दिस और दैट का मतलब होता है इशारा, दिस नजदीक की चीज को, तो दिस का मतलब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और दैट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। दैट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को जरा देखो, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर इंटरलिंक्ड, पॉवर्टी और पॉपुलेशन क्या है, इंटरलिंक्ड है, पॉवर्टी और पॉपुलेशन क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वी मस्ट इरिडिकेट दिस, वी मस्ट एरिडिकेट दिस, हमें एरिडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना, इरिडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जड़ से मिटाना। हमें जड़ से मिटाना होगा किसे, पॉपुलेशन को, क्या कंट्रोल करने के लिए, पॉवर्टी कंट्रोल करने के लिए हमें जड़ से मिटाना होगा पॉपुलेशन को। क्या पॉपुलेशन को जड़ से मिटाना संभव है, सारी जनसंख्या खत्म कर दो, फिर गरीबी का क्या करेंगे भाई, पॉपुलेशन को। सेंटेंस क्या कहना चाहता है, हमें पॉवर्टी को बिल्कुल जड़ से मिटाना है, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। अब पॉवर्टी और पॉपुलेशन का क्या संबंध है, जो गरीब लोग हैं घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉपुलेशन ही बढ़ाएंगे। अगर पॉवर्टी हट जाएगी तो लोग शिक्षित होंगे, पॉवर्टी हट जाएगी, अमीरी होगी, लोग शिक्षित होंगे, तो पॉपुलेशन अपने आप कम होगी। तो पॉपुलेशन का और पॉवर्टी का आपस में संबंध है, जितने लोग समृद्ध होंगे उतने ज्यादा वो काम पे फोकस करेंगे, पैसे कमाएंगे, बच्चे पैदा करने पे कम फोकस करेंगे,
ठीक है, तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो हमें किसे समाप्त करना है, पॉपुलेशन को समाप्त करना है या पॉवर्टी को समाप्त करना है? हमें पॉवर्टी को समाप्त करना है, एलिडिकेट इसे करना है। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, ये गलत है, पॉपुलेशन को इधर लाना पड़ेगा और पॉवर्टी को इधर। पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी। तो इरेडिकेट किसे करना है, जड़ से समाप्त किसे करना है, पॉवर्टी को। दी सब नजदीक वाली चीज को संकेत कर रहा है, पॉवर्टी को। कंट्रोल किसे करना है, पॉपुलेशन को। ठीक है भाई, तो दिस और दैट ये इतने भयानक हो सकते हैं। दिस और दैट में हमेशा ध्यान रखो, दिस का मतलब नजदीक वाली चीज और दैट का मतलब दूर वाली चीज। ये हमेशा पॉइंट करेंगे। ये दिस किसे पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे क्राइम को पॉइंट कर रहा था। ये दैट किसे पॉइंट कर रहा था, एजुकेशन को पॉइंट कर रहा था, दूर की चीज को पॉइंट कर रहा था। तो ये हमेशा नाउन को पॉइंट करेंगे। तो ये थे भाई तुम्हारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से इस तरह की एरर पूछी जाती है जो कि बहुत डिफिकल्ट है सोल्व करनी। दिस और दैट का मतलब यही है। ठीक है, इसके बाद आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है, पर्सन डेफिनिट नहीं होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है, पर्सन डेफिनिट नहीं है। इसमें क्या आते हैं आपके कुछ शब्द आते हैं, एनी, एवरी, सम, नो, ये शब्द आते हैं भाई। एनी, एवरी, सम, नो। और इनके साथ एक चीज जुड़ी हुई होती है, क्या, या तो आपके साथ बॉडी जुड़ा हुआ होगा, जैसे एनीबडी। एनीबडी मतलब कोई भी, इंडेफिनिट। एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर कोई, इंडेफिनिट। समबडी, समबडी का मतलब कोई भी। ठीक है, नोबडी, नोबडी का मतलब कोई नहीं। तो ये सब इंडेफिनिट पर्सन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इनके साथ क्या आएगा, अब एनीबडी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, पर्सन को। एनीबडी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को। एवरीबडी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को, आदमी को। समबडी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को, आदमी को। नोबडी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को, आदमी को। अब इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो देख लो भाई। Anybody can purchase his, its, her house in इंडिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक ही पैटर्न है और कोई इससे कोई इतना बड़ा सवाल नहीं होगा। एनीबडी कैन परचेज, अब आपको बताना है अपने के लिए किस क्या लगाएंगे हम। एनीबडी भाई इंडेफिनिट पर्सन है, इंडेफिनिट है तो हिज लगाएं, इट्स लगाएं या हर लगाएं। इट्स तो लगेगा नहीं क्योंकि पर्सन के लिए। अब हिज लगाएं या हर लगाएं। तो एनीबडी है, हमें मेल फीमेल का पता नहीं। एनीबडी कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जब मेल और फीमेल का ना पता हो तो जेंडर हमेशा मेल लगाना है, हिज लगाना है। जब मेल और फीमेल का ना पता हो तो हमेशा हिज लगाना है। इसमें केवल एक ही टाइप की एरर पूछी जाती है। कोई भी क्वेश्चन हो, ये सिंगुलर होते हैं हमेशा। कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर। इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। और इनके साथ पॉजेसिव केस क्या लगेगा, हिज लगेगा, हिज। ठीक है, हर नहीं लगेगा। अब इसके बाद इसमें एक थोड़ा सा चेंज है। अब आपने कभी कभी देखा होगा बड़ी की जगह पे क्या दे देंगे, थिंग दे देंगे। बड़ी की जगह पे क्या दे देंगे, थिंग दे देंगे। अब हो सकता है एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये भी बन सकता है। अब किसकी बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है। थिंग का मतलब वस्तु। अगर अब मैं आपसे पूछूं हिज, हर या इट्स में से क्या लगेगा, अपने के लिए हिज, हर, इट्स में से क्या लगेगा, तो बात किसकी हो रही है, वस्तु की। वस्तु हिज आदमी के लिए लगता है, हर लेडीज के लिए लगता है, इट्स वस्तु के लिए लगता है, तो हमेशा इट्स लगेगा। ठीक है भाई, चलो। तो ये दो आपके आज प्रोनाउन थे, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको 4 सवाल दूंगा, आपको फटाफट आंसर बताना है। 4 क्वेश्चन दूंगा रिलेटेड टू 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन है, इन 2 प्रोनाउन से रिलेटेड है। जरा फटाफट मुझे आंसर देना।
एवरीथिंग हैज हिज वर्थ, एवरीथिंग हैज हिज वर्थ, everybody has its own opinion. No one can sell one's house. Last question है education and poverty are opposite. We must enhance this to इरेडिकेट दैट। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन, एवरीथिंग हैज हिज वर्थ। बताओ भाई जरा क्या गलती होगी, सोचो जरा फटाफट। एवरीथिंग, बात किसकी हो रही है? थिंग की हो रही है। थिंग की हो रही है तो अपने के लिए क्या आएगा? हिज नहीं आएगा, इट्स आएगा। ठीक है, अपने के लिए हिज नहीं आएगा, इट्स आएगा। एवरीबडी हैज इट्स ऑन ओपिनियन, हर किसी का अपना खुद का ओपिनियन होता है। बात किसकी हो रही है? बॉडी की हो रही है, किसी पर्सन की हो रही है। पर्सन के लिए अपने के लिए क्या आएगा भाई? इट्स नहीं आएगा, हिज आएगा। तीसरा सवाल, नो वन कैन सेल, कोई भी नहीं बेच सकता। क्या नहीं बेच सकता? वंस हाउस। अब यहां नो वन देख के वन की जगह वंस लगा दिया, वन के साथ वंस लगता है अपने की इंग्लिश, नो वन के साथ क्या लगेगा? हिज। कुछ भी हो, हिज लगाओ। अब एजुकेशन एंड पॉवर्टी आर अपोजिट, एजुकेशन एंड पॉवर्टी। और यहां पे देखो क्या है? दिस एंड दैट, 2 चीजें हैं, दिस एंड दैट। एजुकेशन एंड पॉवर्टी, दिस दैट, एजुकेशन एंड पॉवर्टी, दिस दैट। तो दिस किसे पॉइंट कर रहा है? नजदीक की चीज को, पॉवर्टी को। सेंटेंस ऐसे चल रहा है, ऐसे लंबा लेके चलो। ये मत सोच लेना कि दिस एजुकेशन, पहला एजुकेशन है, उसके बाद पॉवर्टी आया, पहले दिस आया, यहां पे दैट आया। दैट किसे दूर रिप्रेजेंट कर रहा है? दूर की चीज को। दैट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? दूर की चीज को। तो एजुकेशन एंड पॉवर्टी, दिस दैट का मतलब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये दिस किसे कर रहा है? रिप्रेजेंट पॉवर्टी को, और दैट किसे कर रहा है? एजुकेशन को। अब बहुत ध्यान से देखो, एजुकेशन और पॉवर्टी क्या है? अपोजिट है। एजुकेशन और पॉवर्टी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप लोग एजुकेशन आपकी अच्छी होगी तो गरीबी आपके पास नहीं आएगी, कुछ ना कुछ आप कमा लोगे। तो हमें बढ़ाना चाहिए, हमें दिस को बढ़ाना चाहिए। दिस का मतलब हमें गरीबी को बढ़ाना चाहिए, और किसे खत्म करना चाहिए? एजुकेशन को इरेडिकेट करना चाहिए। इरेडिकेट का मतलब जड़ से खत्म करना। तो ये गलती हो गया। गलती करने के लिए, गलती हुआ तो क्या किया जाएगा? इसमें चेंज करो। दिस, यहां पे पॉवर्टी की जगह क्या आना चाहिए? एजुकेशन। ये दिस किसे पॉइंट कर रहा है? एजुकेशन को। और यहां पे एजुकेशन की जगह क्या आना चाहिए? पॉवर्टी एंड एजुकेशन आर अपोजिट, वी मस्ट इनहेंस दिस। अब दिस किसे कह रहा है? एजुकेशन को हमें बढ़ानी चाहिए। किसे बढ़ानी चाहिए? एजुकेशन को। किसे खत्म करने के लिए? पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। तो दिस और दैट का ध्यान रखना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए मंडे 8 बजे रामबाग रोड SR कैंपस आप आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।